7 लोग ऐसे होते हैं जिनको जगा देने में बड़ा ही कष्ट एवं दोष का भागी बनना पड़ता है। 7 ऐसे लोग होते हैं जिनको जगा देना परम आवश्यक होता है, पुण्य का कर्म होता है, यह कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आ जाता है। नमस्कार, बिना चेतन शास्त्री आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। कहते हैं किसी भी निद्रालु व्यक्ति जो सोया हुआ है, थक करके सोया हुआ है या अन्य किसी कारण से सोया हुआ है, वास्तव में किसी को भी जगाना यह बहुत ही बड़ा दोष होता है। सोए हुए को जगाना दोष माना गया है, बहुत बड़ा दोष कहा गया है। परंतु किन किन लोगों को हमें जगाना परम आवश्यक होता है और किन को जगाने से हमें दोष लगता है, किन को जगाना पुण्य का कार्य होता है और किन को जगाना दोष का कार्य होता है, इस संबंध में आइए शास्त्र प्रमाण को हम सुनते हैं, समझते हैं। यह सत्य है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जगा देने से अपने आप को पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। और कुछ लोग होते हैं जिनको जगा देने पर अपने ऊपर बड़ा ही कष्ट प्रत्यक्ष देखने को मिलता है और परोक्ष रूप में भी हमें कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, तो आइए हम समझते हैं। कहते हैं 7 लोग ऐसे हैं, पहले हम जानते हैं कि कौन से 7 लोग ऐसे हैं जिनको हमें जगा देना परम आवश्यक होता है। इस संबंध में कहते हैं विद्यार्थी जो विद्या का अर्जन करने वाले हैं, जो सेवा का काम करने वाले हैं, सेवापरायण हैं, और जो रास्ते में जाने वाले हैं थकान की वजह से या अन्य किसी कारण से थक के सो गए हों, ऐसे लोगों को समय पे जगा देना परम आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त क्षुधार से जो व्याकुल हैं, भूख जिसको सता रही है, ऐसे लोगों को भी हमें जगा देना चाहिए और समय पर उनको भोजन करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो डर के नाते सो गया हो, डर के कारण सो गया हो, ऐसे लोगों को भी हमें जगा देना चाहिए। साथ में जो भंडारी यानी भोजन बनाने वाले हैं, प्रतिहारी जो द्वार रक्षक हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे 7 लोगों को जगा देने में हमारा भी हित होता है, साथ में अन्य लोगों का भी कल्याण होता है। इनको जगाने में कोई भी दोष का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई भी दोष शास्त्र दृष्टि से नहीं लगता है और इनको अवश्य में जगा देना चाहिए। न जगाने में भी इनका और अपना भी नुकसान होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं विद्यार्थी सेवक पंथ क्षुधार्थो भयकातरः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। कहते हैं इन 7 लोगों को जगा देना चाहिए, अवश्य में जगा देना चाहिए। कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, सेवक जो राहगीर हैं, और जो भूख से व्याकुल हैं, डर के नाते सो गए हैं, अथवा जो भोजन बनाने वाले, रसोइया का काम करने वाले हैं, प्रतिहारी जो द्वार रक्षक हैं, ऐसे लोगों को जगा देना चाहिए। अब हम जानेंगे किन 7 लोगों को जगाने में अपना नुकसान होता है और नहीं जगाना चाहिए। कहते हैं अहिं नृपांश्च शार्दूलम कीटकं बालकान् तथा परश्वानो मूर्खांश्च सप्त सुप्तान् बोधयेत्। कहते हैं अहिम, अहिम मतलब होता है सर्प। सर्प यदि कहीं स्थायी बैठा हुआ है, हमको उस रास्ते से जाना है तो शांति से निकल जाना चाहिए, उसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। उसको छेड़ने में हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह जहरीला जीव है। इसलिए सर्प को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। नृपांश यानी कि जो राजा है, राजा को, सोता हुआ राजा हो या शांतिपूर्वक जा रहा हो, उसके शांति में हमें खलल नहीं पहुँचानी चाहिए। किसी प्रकार से उसे हमें क्रोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मृत्यु का सजा भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान समय के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी अकारण उनको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को परेशानी हो सकती है। अहिम नृपांश्च शार्दूलम, शार्दूल मतलब होता है सिंह, जो सिंह कैटेगरी के हैं, जैसे कि भेड़िया से लेकर के सिंह, व्याघ्र, ये सब जो भी हैं, चीता वगैरह, ये सबको भी नहीं जगाना चाहिए, इन सबको नहीं जगाना चाहिए। और कीट मतलब होता है जैसे कीट पतंगे होते हैं, जो बिच्छू टाइप के होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, अन्य किसी को जो जहरीले ऐसे होते हैं, इन लोगों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। कारण इनको छेड़ करके झगड़ा मोल लेना नहीं चाहिए, समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। बालक हैं, जो छोटे से बच्चे हैं, ऐसे छोटे बालकों को भी अनावश्यक नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो रो रो करके आपको परेशान कर देंगे। इसलिए जो सो रहे हों
वो थकान दूर कर रहे हैं अथवा तो स्वाभाविक रूप से सो रहे हैं। यदि कोई विशेष बात नहीं है तो उनको जगाना नहीं चाहिए। इसके अलावा कहते हैं परस्वानो मूर्खांश्च, जो दूसरे के कुत्ते को जगाता है वह भी कष्ट में पड़ जाता है। दूसरे के कुत्तों को भी कभी भी नहीं जगाना चाहिए। और मूर्खांश्च, मूर्ख व्यक्ति अगर सो रहा हो या मूर्ख व्यक्ति कहीं भी शांति से बैठा हो चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, जगाना नहीं चाहिए। और कहते हैं ऐसे 7 लोगों को, मूर्ख व्यक्ति को, दूसरे के कुत्तों को, सर्प को, राजा को, कीट को, बालक को और राजा को भी नहीं जगाना चाहिए। ऐसे 7 लोगों को जगाने में नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई थक करके सोया हुआ है, अपने से बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है या कोई अपने से कनिष्ठ भी है, यदि वो थकान के कारण सो रहा है, आपको विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष ज़रूरी बात नहीं है, तो भी उसके नींद में उसको नींद भंग नहीं करना चाहिए, इसमें भी दोष लगता है। तो इस संबंध में शास्त्र ने हमें हमेशा के लिए हर कार्य के लिए एक निश्चित समय किए हुए हैं, किस समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उसके लिए विधि निषेध का जो नियम बताया गया है, इसको हम बड़े ध्यान से सुने, समझें एवं उसके अनुसार करें तो निश्चय रूप से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है और हमारा रास्ता सुगम हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने जाना कि किन 7 लोगों को जगाना आवश्यक हो जाता है और किन 7 लोगों को जगाना जो है हमारे दुख का कारण हो सकता है। इसलिए हमें इस सब को जान करके इसके अतिरिक्त भी अन्य शास्त्र संबंधी जुड़ी बातों को लेकर के हम आपको पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।